सरकार तो पहले दिन से ये चाह रही है, जब हमारे किसान यहाँ आए थे 27 नवंबर से, तब से प्रोपगेंडे ऐसे हो रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन जो है ये ख़त्म होना चाहिए। 12 दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई, सरकार ने कहीं भी किसान की एक बात मानने को कोई भी बात नहीं रखी। 12 दौर में यही सब चाय पानी चलता रहा, किसानों को बुलाते थे, किसान अपना खाना लेके जाते थे, खा के वापस आ जाते थे। कोई भी मतलब जवाबदार मंत्री नहीं है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका कोई जवाब नहीं है कि भाई ये अगर 12 दौर की वार्ता हुई और ये विफल रही तो ये इसमें कारण क्या रहा। अब रही बात कोरोना का डर दिखा के किसानों को उठाने की बात, देखिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और कई सारे बॉर्डर हैं हमारे। किसान बिल्कुल आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन कहते हैं ना सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। सत्ता जब दमन पे आ जाती है तो वो दमन करना शुरू कर देती है, और किसानों का दमन शुरू से हो रहा है। देखिए हम लोग तो हटेंगे नहीं, सीधी बात ये है जो आप मेरे से जानकारी चाह रहे हैं। हम लोग हटेंगे नहीं, ज़बरदस्ती हमें हटा दें, जेल भेज दें, गोली मार दें, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे तंबू लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा तंबू है। लोगों के घरों से बड़े तंबू यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग अलग अलग सोशल डिस्टेंस से रह सकते हैं, मास्क का भी पालन कर सकते हैं, सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं। जो घरों में रहने के बाद लोग उपयोग में चीज़ें लाते हैं वो हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं। हमारे बड़े बड़े तंबू हैं। आप बहुत ही बेबाक तरीके से किसानों की बातों को अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अब हमारे देश में सरकार ये नहीं बता पा रही कि भाई इसको जो महामारी फैली थी इसको लेके क्या तैयारियां की सरकार ने। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम तो ये थी कि भाई हमारे पास चीज़ें नहीं थी, हमारे पास में पीपी किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब देखते देखते आप देख रहे होंगे कि ये 2019 के लास्ट में बीमारी आई थी, अक्टूबर नवंबर से दूसरे देशों में फैली, चाइना वाइना में। उसके बाद जनवरी फरवरी में कुछ लोगों ने ये उम्मीद जताई कि भाई भारत में भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और मार्च आते आते पूरा जो भारत है वो संपूर्ण लॉकडाउन में चला गया। उसके बाद सरकार की तैयारी आज तक मुझे नहीं लगता कोई थी इस कोरोना को लेके। चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनावों पे सब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोरोना पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम देखिए बीमारी को तो बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे विश्व की बीमारी है, पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी है, वैश्विक महामारी है ये एक तरीके से, तो हम इसको तो नकार नहीं सकते। नहीं देखिए कुंभ एक बहुत ही धार्मिक चीज़ है। उन्होंने, सरकार ने रिक्वेस्ट की महामंडलेश्वरों से कि भाई आप जो है ये सांकेतिक रखिए अब कुंभ, और इसको आप छोड़ दीजिए कुंभ को। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। उस दोपहर को तो कहते हैं कि कुंभ को बंद कर दीजिए, और शाम को वो पश्चिमी बंगाल में रैली करते हैं, लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। राहुल गांधी जी ने रैलियाँ छोड़ी, अच्छी बात है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई रैलियों में जो यकायक भीड़ आती है वो भीड़ कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ा सकती है। लेकिन किसान आंदोलन में सब लोग जमे हुए हैं, सब लोगों के घर बने हुए हैं, यहाँ पे कोई भीड़ ऐसी नहीं हो रही है, सब लोग तंबुओं में रह रहे हैं, और थोड़ी सी अगर दिक्कत आएगी तो सब लोग तंबुओं से नहीं निकलेंगे। अब आप एक बात बताओ, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, रोडों पे रहते हैं। उनके लिए सरकार ने क्या किया इस बीमारी को देखते हुए? आप मुझे इस बात का जवाब दे दो। अगर किसानों से परहेज चल रहा है कि भाई किसान ये तंबू खाली कर दें और यहाँ से चले जाएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करोड़ों लोग भारत की भूमि पर रोड पे सोते हैं, कोरोना काल में भी रोड पे सोए, सरकार ये बताए ना उनको छत दी, उनके लिए शेल्टर होम बना के कोई ऐसी कोरोना बीमारी से बचाव की कोई चीज़ें तैयार की? नहीं की। भाई साहब ये सरकार सिर्फ जो है हिटलर शाही पे आमादा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसमें जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनको सुख दुख से किसी के से कोई मतलब नहीं है। ये दमन करना जानते हैं, ये अमन नहीं चाहते कि देश में अमन आए, ये दमन चाहते हैं। ये किसानों का दमन कर रहे हैं, बेरोजगार का दमन कर रहे हैं, महिलाओं का दमन कर रहे हैं। कैसी कैसी विपदाएं लोगों के पास आई हुई हैं, नोटबंदी से, जीएसटी से, उसके बाद कोरोना से लोग जो है सड़कों पे हैं। आज आप देख लीजिए दिल्ली से, अभी कोरोना की बात चल रही है आपके चैनल के माध्यम से, हजारों हजार लोग दिल्ली से पलायन कर रहे हैं दोबारा से।
सरकार चेती, सरकार कुछ कह रही है उन लोगों को। सरकार चाहती है दिल्ली खाली करके लोग चले जाएं और यहाँ सरकार के लोग मौज लें, उन लोगों के नाम पे पैसे फंड सरकार की तरफ से निकले और वो उनकी जेब में जाए। सरकार ने पहले भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कोरोना के नाम पे किया है। अब फिर से ये लोग दवाई के, सैनिटाइजर के, मास्क के, पीपी किट के, हॉस्पिटल के नाम से करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करेंगे और ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश की सरकार कोरोना काल में करने जा रही है और इन्होंने किया भी है। पिछले वर्ष 2020 में इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जो है कोरोना के नाम से लोगों के लिए रिलीफ फंड में दिए और उस रिलीफ फंड से वो कहाँ चले गए पैसे किसी को नहीं पता। लेकिन सर सरकार जो कर रही है वो तो सब देख ही रहे हैं जी, लेकिन किसान क्या इसमें करेंगे, इसका महामारी में वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए भाई, महामारी को तो हम लोग नहीं नकार रहे ना, लेकिन हम लोग कह रहे हैं आपसे, आप यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे घूम रहे हैं, घूम के आपने देखा होगा हम लोग भी उचित दूरी का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसी बात है नहीं, आज तक यहाँ पे कोई भी एक कोरोना पेशेंट नहीं निकला, यहाँ पे किसी को बुखार नहीं आया, यहाँ किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। लेकिन सरकार चाहती है कि हम लोग आंदोलन छोड़ दे, तो देखिए आंदोलन तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सरकार चाहे ज़बरदस्ती हमें हटा दे, गोली मार दे, यहाँ से हमें जेलों में भिजवा दे, कोई टेम्परेरी जेल बना दे, हम तो कह रहे हैं कि हमको जो है आप रामलीला मैदान पर जाने दो। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं, हमें सरकार ने बैठा रखा है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। पिछले साल भी एक आंदोलन चला था 2019 में, जब दिल्ली का शाहीन बाग में जो चला था, उनको कोरोना के नाम पे हटाया गया था। देखिए शाहीन बाग का आंदोलन साहब और ये आंदोलन, इसमें फर्क देखिए आप। शाहीन बाग का आंदोलन 100 बाई 100 के टेंट में था, ठीक है। उस आंदोलन से अगर आप इस देश के इतिहास को बदलने वाले आंदोलन की तुलना अगर आप शाहीन बाग के आंदोलन से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ बेईमानी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 100 बाई 100 का एरिया था, वहाँ पे 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे हजारों किलोमीटर की तादाद में आप देख लीजिए, अगर टोटल जोड़ेंगे तो हजारों किलोमीटर बैठेगा। आप शाहजहाँपुर बॉर्डर को देख लीजिए, टीकरी बॉर्डर को देख लीजिए, सिंधु बॉर्डर को, अगर पूरे को आप जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है और यहाँ सबके अपने मकान बने हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन नहीं है कि 100 बाई 100 में हम 1000, 10,000 लोग बैठे हुए हैं। ये आंदोलन एक आज़ाद भारत के इतिहास में एक अपने आप में नया और एक अनोखा आंदोलन है। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार हमको मरवा भी सकती है, रातों रात हमारे टेंटों में आग लगवा सकती है, हमको पकड़ के यहाँ से ज़बरदस्ती, मान लो हम यहाँ पे 2-4 हज़ार किसान हैं, 10,000 की फोर्स बुला के हमें ज़बरदस्ती जेलों में भिजवा सकती है। तो हम तो ये कह ही रहे हैं कि सरकार तो ऐसा करना चाहती है। जो हरियाणा सरकार है उसने सर्वे किया है, हवाई सर्वे जी, जो हरियाणा में सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पे, और एक सूचना छन करके आई है नीचे कि किसानों को जो है हटाने की कोशिश की जा रही है, अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे बॉर्डर्स पर। उन हवाई सर्वे करने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उनका हेलीकॉप्टर किसानों ने ज़मीन पे नहीं उतरने दिया, अब वो हवाई सर्वे करके हमको हटाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस देश की, प्रदेश की सरकार छोड़ दो हरियाणा की, इस देश की सरकार के अंदर दम नहीं है किसानों को हटाने का। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, सेना से गोली मरवाएंगे हमको, ये पुलिस बुलाएंगे, अर्धसैनिक बल बुलाएंगे, ये कुछ भी बुला लें, ये आंदोलन जिंदा था, जिंदा रहेगा। हमारे मरने के बाद आंदोलन खत्म हो सकता है, जब तक हम जीवित हैं, हम किसान एकता संघ के लोग हैं, हम लोग जीवित हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, जबरदस्ती तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती तो सरकार कुछ भी कर सकती है। 2 मई को रिजल्ट आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के, इसके अलावा जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन पर 2 मई के बाद? देखिए भाई साहब, राजनीति और आंदोलन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जब आंदोलन की बात करेंगे तो ये आज़ाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन है। अब चुनाव बंगाल में, 5 राज्यों में या जिला पंचायत के चुनाव में अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो उससे आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मुझे बताइए। मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। हम लोग किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि भाई हमने चुनाव लड़ा और हम हार गए, है ना। हम लोग बिल्कुल राजनीति से बहुत परे हैं, राजनीतिक संगठन है हम लोग। और अगर सरकार, मैं कह रहा हूँ अभी भी तो बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, देश में भी तो, केंद्र में भी तो भाजपा की सरकार है,
ये इन्होंने क्या कर दिया इस देश के लिए, या प्रदेशों में जो हम ये मान लें कि भाई 5 राज्यों में और आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ सारी जगह ये जीत जाएं, भाजपा के लोग चुनाव जीत जाएं। किसान आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा? किसान इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहा है और वो अंत तक करता रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। ये जो काले कानून हैं, 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सब जगह सरकार बना लो, पूरे ब्रह्मांड में सरकार बना लो, पूरे विश्व में सरकार बना लो, लेकिन ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या जहाँ बेरोजगार दुखी है, किसान दुखी है, माताएं बहनें दुखी हैं, उद्योगपति दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है, दुकान वाले दुखी हैं, और कोरोना ने तो बड़े बड़े मॉल वाले लोगों को भी कर्जे में ला दिया, वो भी दुखी हैं, है ना। जब सब लोग दुखी हैं तो ऐसी विश्वव्यापी सरकार का या देशव्यापी सरकार का क्या फ़ायदा? मुझे आप बता दीजिए। मुझे आप 2 इस भाजपा के फायदे गिना दीजिए कि जब से ये 2014 से ये सरकार में हैं लोग, इन्होंने आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, बड़े व्यापारी के लिए, उद्योगपतियों के लिए कोई एक काम बता दीजिए। सिर्फ 2, 3, 4 जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी और 2-4 घराने ऐसे हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो इन्होंने सबको बर्बाद करने का काम किया है। तो इस सरकार का फायदा क्या है लोगों को? लोग आज दुखी हैं, घरों में पैसे नहीं है भाई साहब। अगर किसी के परिवार में किसी को कोरोना हो जाए मान लो, तो भाई साहब इलाज कराने के ओमदेव जी पैसे नहीं है, पत्रकार साहब बिल्कुल पैसे नहीं है। आज हमारे देश की हालात है, सब खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन जब एक बार मत दे देता है व्यक्ति तो वो कुछ नहीं कर पाता। जब सरकारें बन जाती हैं तो उसका विरोध होता है, और आज बड़े पैमाने पर हर वर्ग का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति इसका सरकार का विरोध कर रहा है। और किसानों की तो आप लगा लीजिए, 27 नवंबर से किसान रोड पे है। सरकार ने पूरे जाड़े ऐसे ही निकलवा दिए किसान के, कोई सुध नहीं ली। गर्मी भी आप देख लीजिए, अब गर्मी के भी ये अप्रैल भी पूरा सा हो गया आपका महीना। जून और मई और जून, जुलाई में थोड़ा बहुत बारिश का मौसम आ जाता है, बारिश भी हमारे सिर पे से गुजरेगी। गर्मी भी आप देख रहे हो, लाइट नहीं आती, सीवर की सुविधा नहीं है, यहाँ लेटरिन टॉयलेट की सुविधा नहीं है, यहाँ गंद मचा पड़ा है। सरकार जो है अपने अहंकार में डूबी हुई है, और इस अहंकारी रूपी जो सरकार है इसका दहन ये इस देश की जनता करेगी, ये इस देश का किसान करेगा, इस देश का मजदूर करेगा, इस देश का बेरोजगार करेगा, इस देश का हर वर्ग का वो व्यक्ति करेगा जो आज खून के आंसू रो रहा है। भाई साहब बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है, आंसू निकलते हैं कि ये सरकार आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रख रही। ये सरकार ये नहीं देख रही कि किसके घर में रोटी नहीं है। स्कूल खुले नहीं भाई साहब, जबरदस्ती स्कूलों ने फीस ले ली। मैं कह रहा हूं टीचर, एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं और 100 टीचर हैं तो 1000 बच्चों की फीस उन्होंने पूरी ले ली, किसी ने 10 रुपए नहीं छोड़े। आप बताइए, सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई कोई भी फीस माफी नहीं होगी। अरे आप में कीड़े पड़ जाएंगे मुख्यमंत्री साहब। मैं कह रहा हूं तपेश्वरी राजेश्वरी और राजेश्वरी नरकेश्वरी। जब आदमी तप करता है तो वो राजा बनता है, जब राजा बनता है तो वो ऐसे फैसले लेता है जैसे मोदी और योगी सरकार ले रही है, इस गृह मंत्री अमित शाह की सरकार ले रही है। इनके अंदर कीड़े पड़ेंगे भाई साहब। आम आदमी इनको बद्दुआ दे रहा है, किसान बद्दुआ दे रहा है, मजदूर बद्दुआ दे रहा है, बेरोजगार युवा जो इनको बद्दुआ दे रहा है। आप क्या मान रहे हो कि इनकी सरकार ईमानदारी से आती है? बिहार में आपने देखा होगा, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि ये लोग बेईमानी को बहुत बड़ा हथियार बना लेते हैं। 10-20 सीटों को बेईमानी से जीत जाते हैं। 10-5 सीट रहती है तो 10 करोड़ 20 करोड़ का प्रलोभन देके दूसरे विधायकों से उस पार्टी को कमजोर कर देते हैं। ये प्रोपगेंडा है। इस देश पे उद्योगपतियों का राज करने का अडानी अंबानी की सरकार है ये आम आदमी की सरकार नहीं है भाई साहब। तो मैं तो आप लोगों को फिर से बधाई देता हूँ कि आप लोग प्रखरता से गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, हमारा संयुक्त मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा है उसको आप बड़ी तन्मयता के साथ दिखाते हैं, बेबाक तरीके से दिखाते हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आपको और प्रभु से मैं ये कामना भी करता हूं आपके लिए कि आपकी जो शक्ति है उसको बढ़ाए,
और आप गरीब की, मजदूर की, शोषित की, पिछड़े की, किसान की, बेरोजगार की आप आवाज़ को ऐसे ही प्रखरता से, बेबाक तरीके से उठाते रहें। ये सरकार जाएगी और तब उसके बाद अच्छे दिन आएंगे।